पार्ट है, उसमें है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, तो आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x is less than 4, y is equal to x plus 5 and x is less than 4। तो हमको जो रिलेशन है वो ये दे रखा है, y is equal to x plus 5, है ना, और इन द सेट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर्स ना, आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले एक काम करते हैं कि आर इज इक्वल टू भाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अच्छा x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। बस ये हो गया, 4 तो ले नहीं सकते। अच्छा, तो अब जब रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे तो चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने आप ही समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिविटी की अगर हम बात करेंगे तो भाई x जो है ना, x हमारा 1 2 3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम ये कहेंगे सिंस 1 1, बस एक ही लिख दो बस, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर आ जाइए सिमेट्री पर। सिमेट्री पर हम ये कहेंगे कि सिंस 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वाला जो है ना, इसमें स्पेशल केस है, वो देखिएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव वाले में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 1 6 है और फिर मेरे पास होता 6 7 यहाँ पर होता, तो वो क्या बन जाता, वो 1 7 बन जाता, 1 7 बन जाता, और 1 7 फिर इसमें होना चाहिए था। हम ये कहेंगे ट्रांजिटिव का स्पेशल केस ये होता है कि जैसे एक ऑर्डर पेयर है तो उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा 6 किसी का भी पहला एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि 1 6 जो है वो ट्रांजिटिव होगा, 1 6 जो है वो ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही 2 7 है तो 7 किसी का पहला एलिमेंट होना चाहिए, 7 इसका दूसरा एलिमेंट है तो वो किसी का पहला एलिमेंट होना चाहिए, है ही नहीं। 8 किसी का पहला एलिमेंट होना चाहिए, है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे यस ये ट्रांजिटिव है। तो ये उसका स्पेशल केस है ट्रांजिटिविटी का, ठीक। इस पर स्टार बनाइए और यहाँ पर लिखिएगा सिंस 1 6 2 7 3 8 बिलोंग्स टू R, 1 6 2 7 और 3 8, ठीक है। ये तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये तीनों के तीनों R को बिलोंग कर रहे हैं, 1 6 2 7 और 3 8 तीनों के तीनों R को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इसमें हमें ये कहना है एंड नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो है ना जैसे लिखा हुआ है 1 6 2 7 3 8, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक। जब सेट होता है तो सेट में सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखे रहते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। एंड नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, none of the ordered pairs has 6 7 and 8 as their first elements. So this relation is considered to be ट्रांजिटिव, तो इसको ट्रांजिटिव मान लिया जाता है।
एक बार फिर समझाना है क्या हुआ। दोबारा सुनिए कि भाई हमको जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस रिलेशन में, हमने ये कहा कि भाई x की वैल्यूज़ क्या क्या है, x की वैल्यूज़ है 1 2 और 3, ठीक है, नेचुरल नंबर में है ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 2 और 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों ही होने चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, भाई हटा दो। फिर हमने कहा सिमेट्री, सिमेट्री में हमने कहा अच्छा 1 6 है, तो भाई 6 1 का है, तो सिमेट्रिक नहीं है। आगे वाले चेक ही नहीं करने, कोई एक भी डिससेटिस्फाई करेगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। लेकिन ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी में जैसे ये 1 6 है, अगला एलिमेंट मान लो होता 6 2, मान लो ये है 1 6 6 2, तो भाई फिर 1 2 का होना ज़रूरी है। अगर फिर 1 2 नहीं है तो मैं कह दूंगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। मतलब पहला सेट जो है वो मेरे को, पहला ऑर्डर पेयर मेरे को मिले 1 6, फिर मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए जिसमें 6 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। अगर 6 फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं तो भी ये ट्रांजिटिव है। वही हो रहा है यहाँ पर, 1 6 है, देखना कहीं पर 6 पहला एलिमेंट है नहीं, सबके लिए सब जहाँ पर भी ट्रांजिटिविटी का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको दूसरा मतलब कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसका एक का सेकंड वाला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट ना हो, मिल ही ना रहा हो आपको, तो आप ये कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये स्पेशल केस होता है ट्रांजिटिविटी का। इसको बहुत लंबी कहानी के तौर पर एनसीईआरटी में समझा रखा है, वो समझने की जरूरत नहीं है, रहने दो उसको। बस सीधा ये ध्यान रखना कि आपको ढूंढने होंगे ऑर्डर पेयर। जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री को तो ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान है यार, 1 6 है, 6 1 का है नहीं है, 3 2 है, 2 3 का है नहीं है सिमेट्रिक, छोड़ दिया। इसमें आपको पूरे 3 के ट्रायड पूरा का पूरा बनाना पड़ता है। कभी ट्रायड के लिए अगर बीच वाला ही गायब है तो आपको अगर मैं तीसरा बनाऊंगा कैसे, तो उस केस में मन में तो ये आता है कि कहते हैं कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव होता है। ये स्पेशल वजह है कि अगर मेरे को दूसरा वाला ना मिले तो फिर मुझे तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं कहूँगा ट्रांजिटिव, ठीक है। ये होता है इसका, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं? बताओ भाई, पीछे अपनी कराई नहीं, ईमानदारी के नाते करके आना जरूर, हाँ। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा फिर। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज R इज इक्वल टू AB। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दो, मैं बाकी के पार्ट्स में छोड़ ही रहूँगा, आप ही लोग ट्राई करना। Question number 2. Show that the relation capital R in the set capital R of real numbers defined as R is equal to A comma B R is equal to A comma B such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा है द सेट R ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते, कभी गलत नहीं होता, हर बच्चा कर देता है ऐसे क्वेश्चंस को, आप भी करेंगे, क्योंकि पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि आपको ये शो करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो आपको पहले से ही पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप ना ऐसे टर्म्स ढूंढोगे। उन्होंने बोला है कि ये जो रिलेशन है ये रियल नंबर्स में है। रियल नंबर का मतलब क्या है कि आपके इंटीजर भी आएंगे उसमें, और जो रैशनल नंबर्स हैं समथिंग अपॉन समथिंग ए अपॉन बी वाले वो भी आएंगे, ठीक है। तो आपको जानबूझकर ऐसी चीज़ें ढूंढनी है कि वो दिखाई दे कि हाँ ये रैशनल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपको जानबूझकर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं, वो ढूंढ कर आपको यहाँ पर लिख देना, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है कि ए और ए कॉमा ए, उसके लिए चेक करना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि if A is equal to 1,
b इज इक्वल टू 1/2, तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर है तो कोई फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो हमने ये कहा कि इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2, या या कुछ और छोड़ो छोड़ो, a को 5 ले लो, a को 5 ले लिया और b को आप ले लीजिए 3, b को 3 ले लीजिए, नहीं मैं गलत कर सर तो दोनों सेम ही लेंगे। दोनों 1/2 ले लो a ना, और b क्यों ले रहा हूँ मैं, दोनों 1/2 ले लो। सेम नहीं लेंगे, ये वाला होता है ना। सेम ही लेना है, सेम ही लेना है। तो क्या करें, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, हो गया। हाँ 1/2 ले लो, 0.5 ले लो, अगर- 0.2 ले लो, 2 ले लेते हैं तो वो तो चलेगा, नहीं कैसे चलेगा? 4 बड़ा हो जाएगा 2 से, तो सही है, इक्वेशन बैठ जाएगी। 4 2 से बड़ा हो जाएगा। सर 0.2 नेगेटिव 0.5 अरे सुनो तो सही, नेगेटिव तो भी बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर करके c हो जाएगा। तो वही लेंगे, a इज इक्वल टू डेसिमल में जाएगा 1/2, या फिर रेशनल में जाएगा? a इज इक्वल टू 1/2 ले लो, बिल्कुल सही है। इफ a इज इक्वल टू 1/2 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो हम ये कहेंगे a इज लेस देन इक्वल टू a is not less than equal to 1/, a is not less than equal to a square। क्या होगा कि a तो है 1/2 और a स्क्वायर है 1/4, तो 1/2 1/4 से बड़ा है, छोटा नहीं है और बराबर तो नहीं, ठीक है। अब हम ये कहेंगे सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो जानबूझकर ऐसे नंबर हमको ढूंढने हैं, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनमें क्या है, इनमें बस ये सोचना होगा कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो साबित कर दे कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक बाकी है। वाले काम करते हैं। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम ऐसे ही सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री, तो सिमेट्री में हम ये कहेंगे इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5, कुछ और लेते हैं क्योंकि a को 3 ले लिया मान लो, सर b को 1 ले लो। b को 1 ले लिया, अरे नहीं ना, a इज लेस देन b स्क्वायर नहीं बन रहा ना। पहले तो ये करना है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो जाए, अच्छा पहले ये पहले तो ये करना है, फिर ये दिखाना है कि b a स्क्वायर से लेस नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो b को 4 ले लूँ क्या, 1 और 2 ले लो। अच्छा सुनो तो सही है, 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 सही है, करंट क्या है? ठीक है। देखो तो 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 से क्या होगा कि a कॉमा b 1 और 2 आ गया, a हो गया 1 b हो गया 2, तो it implies that b square is equal to 4, it implies that a is less than equal to b square, ये तो satisfy हो गया। Now b comma a implies that b like 2 is less than equal to 1 square, यहाँ लिख देना नॉट लेस देन इक्वल टू, यानी कि b इज नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए समझ गए होंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, अक्षय सुमित क्लियर है? ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी में देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R,
दोनों ही अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ढूंढना अगर कोई भी रियल नंबर पे ऐसा बता ए ये जो जो हाँ 732 732, तो 7 जो है वो 3 के स्क्वायर से यानी कि 9 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन 2 वाला कहाँ बैठेगा, उसी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। बैठ रहा है 7 स्क्वायर 3 जो है वो 4 से छोटा हो जाएगा, हाँ बैठ रहा है है ना। और फिर जो 7 है सही है, फर्क क्या है। चलिए, तो इसमें हम ये कहेंगे कि A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 2। तो हमने कहा A इज लेस देन इक्वल टू 7 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब 7 इज लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर एंड B यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 यानी 9 का स्क्वायर। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 ये हो गया। अब मुझे क्या रिलेशन देखना है, मुझे A और C में रिलेशन देखना है, ठीक है। नाउ check for A and C, check for A comma C। तो 7 is less than equal to 2 का स्क्वायर, मतलब 7 not less than equal to 7 is not less than equal to 4, ठीक है। तो वो 4 से छोटा नहीं है 7, ठीक है। तो बस हम ये कह देंगे सो R is not transitive। R is not transitive, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें हमको ये प्रूव करके दिखाना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसमें एग्जांपल लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगला देखिएगा, चेक वेदर द रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, जिसमें कह देते हैं ना कि चेक करना है, जिसमें ये होता है कि भाई आपको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ना। तो आपको पता है कि आंसर क्या है, फिर आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, यहाँ पर चेक करना है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। हमको रिलेशन दे रखा है इन द सेट 1 2 3 4 5 6। ये है क्वेश्चन नंबर 3। रिलेशन R is defined in the set 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या दे रखा है, R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1, such that B is equal to A plus 1, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो A की वैल्यू मुझे मालूम है, ये एक एक करके मेरे को रखनी होगी। तो R is equal to A की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1 2। फिर A की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो B की वैल्यू 3 आ गई। A की वैल्यू 3 लिया तो B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 ली तो B की वैल्यू 5, A की वैल्यू 5 ली तो B की वैल्यू 6, ठीक है। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। A की वैल्यू ना 6 नहीं ले सकता, क्योंकि 6 लूँगा तो B की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो वो इस वाले जो सेट है इस सेट से बाहर की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो वो नहीं चलेगा। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब मुझे बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम ये कहेंगे सिंस 1 1 2 2 है ना, कॉमा डॉट 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 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये सारे के सारे ये R को बिलोंग ही नहीं करते। जो सेम होना चाहिए पहला और दूसरा एलिमेंट, वो R को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो
R is not reflexive. R is not reflexive. फिर लिखेंगे सिमेट्री के लिए. अब सिमेट्री के लिए करेंगे तो सिमेट्री में क्या है 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, बस इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है. सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so सर आर के साइड में 6 7 भी तो आएगा. हाँ बेटा 6 7 भी तो आएगा. हाँ वो 6 6 7 हाँ 6 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 इससे बाहर निकल जा रहा है ना, सेट से बाहर. रिलेशन जो है वो पूरा का पूरा इसी में रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए. ठीक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. इट इज नॉट सिमेट्रिक. ये तो सिमेट्री का हुआ. सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिविटी का देखिए. ट्रांजिटिविटी में देखिए इसका दूसरा एलिमेंट 2 है और इसका पहला एलिमेंट 2 है ना, तो 1 3 भी होना चाहिए और 1 3 नहीं है तो वही ट्रांजिटिव भी नहीं है. ठीक है, यही खत्म हो गया क्वेश्चन. हम ये कहेंगे सिंस 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, so R is not transitive. R जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है. R is not transitive. ठीक है. अच्छा जी, अगला देखिएगा जरा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे. और इसमें दे रखा है शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड एज R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B. जैसे अभी एक क्वेश्चन करा था ना, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, तो यहाँ पर है A इज लेस देन इक्वल टू B. तो क्यों ये क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में आ रहा है? देखिए ये बोल रहे हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा. तो आप एग्जांपल लेकर करेंगे, कोई भी A या B ले लेंगे और रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे. A इज लेस देन इक्वल टू B बोल रहे हैं ना, तो ये तो सबके लिए ही एप्लीकेबल है ना, सारे रियल नंबर के लिए. या तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है लेस देन और इक्वल टू. तो अगर मैं A की बात करूँगा तो A तो हमेशा A के इक्वल तो आएगा ही आएगा. ठीक है, छोटा नहीं आएगा पर इक्वल तो आएगा. तो दोनों में से कुछ भी होना चाहिए. जैसे A इज लेस देन इक्वल टू B है तो A इज लेस देन और इक्वल टू B, तो वो इक्वालिटी वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है आपका सिमेट्री. तो सिमेट्री वाले में हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी नंबर हमने ऐसा ले लिया कि जो पहला नंबर A है वो B से छोटा है ना, या इक्वल है. ठीक, तो हमने ये कहा कि A B से छोटा है या इक्वल है, तो मैं इक्वल वाला अगर ले लूँगा तो वो तो रिफ्लेक्सिविटी की कैटेगरी में चला जाएगा. तो इक्वल वाला तो यहाँ लेंगे नहीं, इक्वल वाला तो रिफ्लेक्सिविटी की कैटेगरी में चला गया अगर A और B को दोनों को इक्वल ही ले लिया. तो A इज लेस देन B वाला लेंगे हम यहाँ पर, कोई भी नंबर. तो अगर A B से छोटा है तो B तो A से छोटा हो ही नहीं सकता, B तो A से बड़ा होगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं है. ठीक है, फिर ये शो करना होगा कि ये ट्रांजिटिव है ना. हेलो, हाँ जी जी, मैं इसी नंबर पर आपको करूँ 10-15 मिनट में फ़ोन करूँ, क्लास खत्म हो जाएगी. ठीक है, मैं 15 मिनट में कर दूँ. ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सेम यही कहानी आपकी है. चेक वेदर द रिलेशन R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर था, अभी B क्यूब है ना. मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये B क्यूब जो है इसका एक छोटा सा हिंट देकर छोड़ रहा हूँ. रियल नंबर है, B क्यूब है. ठीक है, तो वो B स्क्वायर था वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा था, यहाँ B क्यूब है, B क्यूब नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है, अगर मैंने A को नेगेटिव ले लिया तो B क्यूब जो है वो आपका नेगेटिव ही आएगा. ठीक, तो ये इतना हिंट देकर छोड़ रहा हूँ कि आप नेगेटिव नंबर भी एग्जांपल एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 छोड़ा है. ठीक है, तो 4 और 5 आप करेंगे. ठीक है, 6 अभी देखते हैं, 1 मिनट दीजिए बस.
आप देखें नहीं तो 6 अगर समझ में आता है तो ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। तो इस बार जो सेट है, जैसे यहाँ पर आपको सेट दे रखा था ये था ना 1 2 3 4 5 6। तो इस बार जो सेट है क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है 1 2 3 गिवन बाई आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। छोड़ दें इसको, बताओ है ना, ये तो साफ दिखाई दे रहा है भाई 1 2 है और 2 1 है तो सिमेट्रिक तो है, ठीक है। उसके अलावा 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब, और 3 3 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस is an equivalence relation. Are in the set A of all the books in a library of a college. तो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका जो सेट है क्या होगा तो जितनी भी बुक्स हैं उसमें बुक्स का जो पूरा का पूरा सेट है लाइब्रेरी का, उसको सेट ए बोल दिया है। फिर है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए। तो अगर मैं एक्स कॉमा एक्स कहूँ तो इसका मतलब एक ही बुक है ना, तो दोनों बुक अगर सेम है तो उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक्स कॉमा वाई ले लें, अगर एक्स बुक में और वाई बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो ठीक है, वाई और एक्स में भी सेम ही होंगे, है ना। एक्स में और वाई में सेम होंगे, वाई और जेड में सेम होंगे, तो एक्स और जेड में भी सेम होंगे। ये तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। पढ़ाई में तो तुम लेटे पड़े हो, तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग है, क्या कर रहे हो, पैर तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं, इसकी चेयर से भी आगे तुम लिख रहे हो कुछ, नोटबुक है, क्या हो गया? नोटबुक काली पेन निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हमको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। अब उसमें आर दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। ये देखते हैं जरा, सोचो हो जाए
टाइम छोड़ना ये बताओ। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये तो मज़ा तो आ गया क्योंकि प्रश्न आसान है, क्योंकि अब प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें पहले से ही पता है, चेक नहीं करते। दिमाग में चल रहा है। जहाँ चेक करना होता है वहाँ कई बार बच्चों से गड़बड़ हो जाती है, कोई चीज़ मिस हो जाती है और किसमें किसमें होती है, ट्रांजिटिव में होती है 3 नंबर का। हाँ मतलब 3 MCQ रिलेशन यार 3 MCQ है, 1 MCQ 1 2 नंबर का। भाई 3 नंबर का है। सिस्टमैटिक नंबर क्या है? यार बाहर दो ना भाई। तो पिछले साल की मार्किंग स्कीम बताओ। अरे भाई आराम से सर इसका तो बोल नहीं सकते कि मार मारा था स्केल गाड़ा था मैंने इसका हाथ में। स्केल आयरन। हाथ में, फिर ने इंजेक्शन वगैरह लगवाया, ये कब की बात है? हफ्ता कहते हैं 48 घंटे में लगवा लेना चाहिए। भाई कभी भी ऐसा हो तो लगवा लिया करो ऐसे। और भाई ये स्केल वगैरह क्या मतलब, ये मतलब कुछ जेल सर नुकसान आता उससे क्या था जेल मार में मार जेल में करते हैं लोग ऐसे। वो खाते हैं। सुना होगा ना आपको, वो खाने की जो चम्मच होती है, चम्मच से एक दूसरे को मारने लगते हैं। सर आइडिया बंद मतलब बेचारा देखेगा चम्मच नहीं, सुबह सुबह मैं जब छोटा था तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसकी आदत पड़ गई थी तो उसमें लिखा रहता था उसको कट्टन हथियार बोलते हैं। कट्टन हथियार बोलते हैं उसको। चम्मच को चम्मच को ऐसा चम्मच में एक साइड में तो पत्थर ना घिसोगे ना भाई। वही वो कई फिल्मों में भी दिखाया है। कई फिल्मों में भी दिखाया है कि चम्मच से किसी को मार देते हैं, गले पे लगा देते हैं चम्मच। एक जेलर को डरा रहे हैं, जेलर की चम्मच लगा दी गले पर। कांटे से नहीं कहा मैं। वो तो खैर शोले वाले तो टूट चलेगा। चलो सुनो। तो a, b such that a minus b is even, तो a minus b का mod even होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे ही सोच लो जरा, हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है वो 1 से लेकर 5 तक है बस। 1 2 3 4 5 इनिशियल सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5। तो 1 1 यानी कि 1 minus 1, 1 minus 1 क्या हो गया 0। ठीक है, क्या 0 इवन नंबर है? हाँ ठीक है, याद रखना 0 मतलब किसी भी बच्चे के मन में कन्फ्यूजन हो तो याद रखना 0 इवन होता है। ठीक है, चलिए जी। पहले ये कहा जाता था कि जैसे 1 से नंबर शुरू हुए ना तो 1 3 5 7 ये ऑड है और 2 4 6 8 ये इवन है। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि 0 से हमारे इवन नंबर शुरू होते हैं। कैसे प्रूव हुआ सर? दिखाना पड़ जाएगा और लंबा है काफ़ी, है ना, कोई नहीं। आ जाएगा मज़ा। हाँ, सर, अच्छा। 0 एक इवन नंबर है, पहला इवन नंबर है। आप इसको गूगल भी करके देख सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ साल हुए हैं, 2-4 साल हुए हैं। 2-4 साल पहले तक ये करा जाता था कि जो ये क्वेश्चन कितना नया है सर? ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन फिर भी 0 को आप इवन नंबर मान के चलिए। मतलब पहले इसका आंसर होता है, इसका आंसर हो गया ना फिर। हाँ, एनसीईआरटी चेंजेस 2 + 1 सुनिए तो सही। जैसे मान लीजिए ये ना 2 अलग-अलग फॉर्मूले चलते हैं ऑड नंबर के। तो अब हमने ये कहा कि n को मैं कहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं मतलब ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि ऑड नंबर की जब हम बात करेंगे तो हमने ये कहा कि ऑड नंबर नेचुरल या होल। हम ये कहेंगे कि चलो होल की बात कर लेते हैं, है ना, होल नंबर। तो जब होल नंबर की बात करेंगे तो पहला जो n है, पहला नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 0 + 1 ये क्या हो गया 1। तो 1 आपका पहला ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब जब यहाँ पर हमने कहा कि नहीं ये तो होल नंबर के लिए होल नंबर। ठीक है, पहला ऑड नंबर होल नंबर के लिए क्या होता है 2n + 1। होल नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये नेचुरल के लिए पहला ऑड नंबर क्या होगा 2n - 1। तो 2n - 1 क्या हो जाएगा 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो n क्या होगा 1 होगा। तो 2 × 1 - 1, तो अब भी 1 ही आ गया। तो इसका मतलब आप होल नंबर लो या आप नेचुरल नंबर लो, होल नंबर लो या नेचुरल नंबर लो, आपका जो मतलब पहला ऑड नंबर है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी इवन नंबर की। तो इवन नंबर का फॉर्मूला जो है वो एक ही रहता है 2n, एक ही रहता है 2n रहता है इवन नंबर का फॉर्मूला। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँगा तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। तो 2 × 1 2। तो नेचुरल नंबर के लिए जो है पहला इवन नंबर हो गया 2 नेचुरल नंबर के लिए। और होल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पहला नंबर क्या होता है 0। तो 2 × 0 ये हो गया 0। ठीक है, तो इसमें क्या है
कि अगर होल नंबर हो, अगर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों के लिए ही ऑड नंबर जो है वो आपका पहला ऑड नंबर 1 ही आ रहा है। लेकिन अगर होल नंबर है तो पहला इवन नंबर 0 आ रहा है, और अगर नेचुरल नंबर है तो पहला इवन नंबर 2 आ रहा है। तो फिर ये कह दिया गया कि भाई अब जो नेचुरल नंबर वाली कहानी ख़त्म हो गई, होल नंबर से ही स्टार्ट करा जाता है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 0 से पहले वाले सारे के सारे नेगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि 0 से जरा सा भी बड़ा हम लेंगे तो 0.1, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात हो ही रही है तो हम हमेशा होल नंबर ही लेकर चलेंगे। तो होल नंबर लेकर चलेंगे तो पहला ऑड नंबर तो 1 और पहला इवन नंबर 0, ठीक है जी, ये होगा। सर कोई बोर्ड होता है पूरे वर्ल्ड में मैथ्स का? हाँ होता है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है उसकी। और मैं भी 4-5 साल पहले मैं भी किसी टीचर से अड़ गया था। मैंने ये कह दिया था, मैंने कहा कि नहीं पहला तो इवन नंबर जो है वो 2 होता है। उन्होंने कह दिया बेटा बालक को अभी तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ये मेरे ज्ञान पर शक कर रहा है तो मैंने कह दिया कि अच्छा जरा प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ। तो उन्होंने, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत ढंग से समझाया था, मैं मान गया था उनको। मैंने कहा हाँ जी, अरे सर आपके मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बालक ही, मुझसे। तो मैं मान गया था, मैंने कहा हाँ मैं बालक ही। तो ठीक है, उन्होंने समझाया था मेरे को ये, और फिर कह रहे थे कि अच्छा अब ये बाकी छोड़ो, अब इसको अभी मेरे सामने बैठ कर गूगल करो। तो गूगल करा तो गूगल पर यही आ रहा था कि 0 इज़ द फर्स्ट इवन नंबर। तब उन्होंने समझाया तो मैं मानने लगा, कई चीज़ें उनसे पूछ लेता हूँ, तो मुझे ज्ञान है काफ़ी। चलिए जी, अब देखिए R इज इक्वल टू A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन, है ना। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, A, इवन ही होगा। उसके बाद A माइनस B इज इवन। चलो बनाते हैं। R is equal to ये दे रखा है A, B such that mod A minus B is even, ये हो गया। तो अब हमने और सेट क्या दे रखा है? सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, अब हमें इवन वाला देखना है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन आना चाहिए। अच्छा, वैसे आएगा पॉजिटिव ही रिजल्ट। हमने कहा जैसे 1 2 है, 1 2 लेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 1 और 2 का 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -1। -1 का मॉड क्या आ जाएगा? +1। तो वो इवन नहीं है। तो मैं कहूँगा 1 3 अगर ले लिया तो 1 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2। -2 का मॉड क्या आएगा? +2 आ जाएगा, तो वो इवन है। तो सबसे पहले तो लिया जाएगा 1 1 1 1 तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 क्या है? इवन है। 1 1 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, फिर 1 5 ले लिया, ठीक है। तो ये 1 के लिए हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर पहला नंबर ऑड है तो दूसरा भी ऑड होगा, तभी ऑड नंबर्स का डिफरेंस जो है वो इवन आएगा। इसी तरीके से अब अगर पहला नंबर मेरा इवन है ना, तो वही दूसरा भी इवन ही होना चाहिए, तभी उन दोनों का डिफरेंस इवन आएगा। तो 2 2 हो गया एक, तो फिर 8 2 4 हो गया, बस। और तो नहीं ले सकते कुछ। और लेकर देख लो 2 5 ले लो, तो वो ऑड आ जाएगा। 2 - 5 -3 -3 का मॉड क्या है? +3। बताओ, क्लियर? हम तो इसके बाद 3 ले लेते हैं, तो 3 के साथ क्या लेंगे? 3 1 3 3 3 5। सही है? सही है। उसके बाद 4 2 और 4 4, फिर 5 की बात करेंगे तो 5 1 5 3 आ जाती है। मुझे धीरे जो धीमे वाली आवाज़ होती है ना, वो भी सुनाई दे जाती है। कहाँ हंसते बराबर।
चलिए, तो अब ये हमारे पास पूरा रिलेशन बन गया। अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, कर दोगे? रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। सिमेट्रिक देखिए, ये 1 3 है तो 3 1 भी है, ये 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 2 2 2 का तो 2 2 है ही, 2 4 है तो 4 2 भी है, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन टीचर आपके दिमाग में नहीं उतर रहा कि आपने एक एक देखा है ना। आप ये कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल सेट्स ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, वी हैव ए सी बिलोंगिंग टू आर, तो लिख देंगे आपका एक यूनिट होगा, ठीक है। ठीक, उसके आगे की कहानी जो है बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। चलिए इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।